हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर डेजी सिंह आज आपको एल्बो की एक्सरसाइज बताऊंगी। मोस्टली एल्बो में टेनिस एल्बो और गल्फ एल्बो देखने के लिए मिलता है, तो जिसमें कि टेनिस एल्बो की एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे जो कि एल्बो के ऊपर होता है। एल्बो ज्वाइंट जिसके कारण इफेक्टेड होता है, तो हम एल्बो ज्वाइंट की एक्सरसाइज कराएंगे। टेंडर पॉइंट को डिटेक्ट करते हैं, जो फ्लेक्सर मसल और एक्सटेंशन मसल्स का जो ज्वाइंट होता है, जहाँ से ओरिजिन होता है, उसको डिटेक्ट करते हैं। वहाँ पे टेंडर पॉइंट मोस्टली मिलता है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऐसे टच करके हम देखेंगे कि कहाँ पे टेंडर पॉइंट है। ये है टेंडर पॉइंट। तो टेंडर पॉइंट जहाँ मिलता है, उसके बाद हम 2 फिंगर से वहाँ पे मसाज करते हैं, लाइक दैट। इस तरह से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये जो स्टिफ मसल्स है यहाँ पे, इस तरह से मसाज करके हम उसकी स्टिफनेस को रिलीज कर देते हैं। सेकेंड, हम इसको ऐसे राउंड राउंड ऐसे धीरे धीरे जो टेंडर पॉइंट है उसके चारों तरफ हम इस तरह से फिंगर्स को 2 फिंगर्स को घुमा घुमा के उसकी मसाज कर देते हैं, जिससे कि वहाँ का स्टिफनेस, जो मसल स्टिफ है, वो उसकी स्टिफनेस टूट जाता है और स्टिफनेस रिलीज हो जाती है। तो इससे इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाएगा और पेशेंट को पेन में रिलीफ मिलेगा। साइज में पेशेंट को इस तरह से पूरा एल्बो उसको सपोर्ट में किसी बेड या किसी टेबल के एज पे रखेंगे और सपोर्ट देके जो रिस्ट ज्वाइंट है उसको प्रॉपर पूरी तरह से नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। नीचे स्ट्रेच करेंगे डाउन, देन फिर ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे अप। तो ये डाउन एंड अप, ये इस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से क्या होगा कि पेशेंट का ये जो मसल है, आप देख सकते हैं फोरआर्म का जो मसल है वो स्ट्रेच होगा और यहाँ की जो मसल स्टिफ है वो धीरे धीरे स्ट्रेचिंग की वजह से रिलैक्स हो जाएगी और इन्फ्लेमेशन रिलीज हो जाएगा। इस मूवमेंट को हम 10 टाइम्स कर सकते हैं और ये 10 रिपीटिशन मूवमेंट कर सकते हैं एक बारी में, और ये एक्सरसाइज दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, पेशेंट को हम इस तरह से एल्बो को सपोर्ट करेंगे होल्ड करते हुए, सुपाइनेशन और प्रोनेशन। इस तरह से सुपाइनेशन और प्रोनेशन, ये ऐसे होल्ड कर लेंगे, देन सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन, सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन। नेक्स्ट मूवमेंट में टेनिस एल्बो में हम ये सुपाइनेशन प्रोनेशन एक्सरसाइज कराते हैं। आप देख सकते हैं कि जब हम सुपाइनेशन प्रोनेशन करते हैं तो ये ऊपर की जो मसल्स है एल्बो जॉइंट की, आप देख सकते हैं कि वो मूव हो रही है। तो इस एक्सरसाइज से क्या होगा कि ये जो इन्फ्लेम्ड मसल है, जो स्टिफ मसल है, वो धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएगी और नॉर्मल जो मसल का टोन है वो नॉर्मल हो जाएगा और पेशेंट का पेन में रिलीफ आ जाएगा। थर्ड एक्सरसाइज देखते हैं। पेशेंट को वेट बियरिंग एक्सरसाइज कराएंगे, मतलब कि रेसिस्टिव एक्सरसाइज कराएंगे। पेशेंट के हैंड में इस तरह से हम वेट बांध देंगे और पेशेंट को बोलेंगे कि धीरे धीरे डाउन एंड धीरे धीरे अप, सपोर्ट करते हैं इस तरह से। तो इस तरह से पेशेंट के मसल पे रेसिस्टिव पावर डेवलप होगा और मसल की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं, हम बेड की जगह अगर अनकंफर्टेबल हो रहा हो तो इस तरह का कोई पानी का भरा हुआ बोतल भी हम दे सकते हैं, जो कि इजीली ग्रिपिंग में हो, और पेशेंट को गाइड करेंगे कि आप ये डाउन, धीरे धीरे डाउन, धीरे धीरे अप, डाउन एंड अप, ये एक्सरसाइज करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज में पेशेंट को गाइड करेंगे कि अंगूठे को ऊपर की तरफ रखना है और हाथ को इस तरह से खड़ा करके रखना है, और अंगूठा हमेशा शोल्डर की साइड होएगा, और उसके बाद हम रिस्ट को धीरे धीरे ऐसे डाउन एंड फिर अप, डाउन एंड अप। 10 रिपीटिशंस एक बारी में ये मूवमेंट कराएंगे, और ये एक्सरसाइज दिन में 3 बार कर सकते हैं, 10-10 के 3 सेट। ये देख सकते हैं कि अंगूठा ऊपर करते हुए हम ये मूवमेंट करवाएंगे। इससे भी काफ़ी हद तक पेशेंट की जो पेन है टेनिस एल्बो का वो रिलीज कर जाता है। रेडिएटिंग पेन में फर्क पड़ता है बहुत ज़्यादा और पेशेंट को रिलैक्स मिलता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इसमें रेसिस्टिव पावर बढ़ने की वजह से बढ़ जाता है। और इसके बाद पेशेंट को हम आइस थेरेपी के लिए गाइड करते हैं कि आप जहाँ भी टेंडर पॉइंट है एल्बो जॉइंट पे आइस की सिकाई करेंगे, जिसको कि हम क्रायोथेरेपी कहते हैं। तो उससे भी बहुत जल्दी वहाँ का इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाता है और पेन रिलीज कर जाता है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, लेकिन आप मेरी वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।